दोस्तों, आज के समय में सफलता पाने के लिए लोग क्या से क्या कर जाते हैं और सफलता का एक मंत्र है जो जानने के बाद आप जैसा चाहोगे वैसा होगा। तो इस सफलता के मंत्र को जानने के लिए हम एक आपको कहानी सुनाने जा रहे हैं। तो बिना किसी देरी के कहानी शुरू करते हैं। किसी एक नगर में नवयुवक रहता था जिसका नाम सुंदर था। वह मेहनत करने से हमेशा बचता था। जब भी कोई काम उसके सामने आ जाता था, उसमें उसे मेहनत करनी हो तो वह उस कार्य से दूर भागने लगता था। मेहनत को लेकर उसके मन में यह बात बैठ गई थी कि वह कभी मेहनत नहीं कर सकता। लेकिन उसके अंदर अच्छी बात यह थी कि वह अपने जीवन में सफल होना चाहता था। वह सोचता था कि कैसे भी हो उसे सफल जरूर होना है। क्या कोई ऐसा व्यक्ति है जो उसे सफलता का मंत्र दे सके, जिसकी सहायता से वह अपनी मनचाही सफलता को प्राप्त कर सके। इस प्रश्न को लेकर वह बहुत से लोगों और विद्वानों के पास गया। कोई कहता था कि माँ बाप की सेवा करना सफलता का मंत्र है, तो कोई कहता था कि लोगों की मदद करना सफलता का मंत्र है। लेकिन कभी किसी का भी उत्तर उसे संतुष्ट नहीं कर पा रहा था। वह सफलता के मंत्र की खोज में रोज किसी न किसी व्यक्ति से मिलता था। इस मंत्र को पाने के लिए उसने अपने दिन और रात एक कर दिए थे, लेकिन कोई भी उसे सफलता का मंत्र नहीं बता पा रहा था। एक दिन जब वह अपने नगर की एक सड़क से गुजर रहा था, तो उसने महात्मा बुद्ध को देखा, जिसे एक बहुत बड़ी भीड़ ने घेर रखा था। महात्मा बुद्ध को उसने पहले कभी नगर में नहीं देखा था। बुद्ध के बारे में पूछने पर पता लगा कि यह लोगों के प्रश्नों के बहुत सटीक उत्तर देते हैं। आज तक कोई भी व्यक्ति उनके उत्तर से असंतुष्ट नहीं हुआ है। सुंदर की आंखों में चमक आ गई। उसने सोचा कि क्यों ना बुद्ध से अपने प्रश्न का उत्तर जाना जाए। अगर उन्होंने मुझे सफलता का मंत्र बता दिया तो मैं जरूर सफल हो जाऊंगा। वह बुद्ध के पास गया और अपने बारे में उन्हें बताया। फिर उसने बुद्ध से पूछा, महाराज, मैं अपने जीवन में सफल होना चाहता हूँ। क्या आप मुझे सफलता का मंत्र बता सकते हैं? बुद्ध के चेहरे पर मधुर मुस्कान आ गई। तब बुद्ध ने कहा, तुम्हारे इस प्रश्न के बारे में मैं तुम्हें अभी नहीं बताऊंगा। इस नगर में मुझे 10 दिन तक रुकना है। तुम कल आकर मुझसे मिलना। अगले दिन सुंदर बुद्ध के पास पहुंच गया और उनसे बोला, बताइए महाराज, सफलता का मंत्र क्या है? मैं इस मंत्र को सुनने का बहुत उत्सुक हूँ। तभी बुद्ध ने एक बहुत बड़ी और मोटी किताब सुंदर को देते हुए कहा, अगर तुम्हें सफलता का मंत्र जानना है तो इसके लिए तुम्हें इस किताब को पढ़ना होगा। इस किताब के किसी एक पेज पर सफलता का मंत्र दिया हुआ है। जैसे ही तुम उस पेज को पढ़ोगे तो तुम्हें सफलता का मंत्र मिल जाएगा। लेकिन शर्त यह है कि इस किताब को तुम शुरू से पढ़ोगे। यदि तुमने इसे कहीं बीच में से पढ़ा तो सफलता का मंत्र तुम्हें नहीं मिल पाएगा। सुंदर किसी भी तरह सफलता का मंत्र जानना चाहता था, अतः उसने बुद्ध की शर्त मान ली। सुंदर सीधे अपने घर पहुंचा और तुरंत उस किताब को पढ़ना शुरू कर दिया। वह जल्दी जल्दी उस पेज पर पहुंचना चाहता था जहां सफलता का मंत्र लिखा हुआ था। अतः उसने किताब को लगातार पढ़ना जारी रखा। कब रात हुई, कब दिन हुआ, उसे बिल्कुल भी ध्यान नहीं था। सफलता का मंत्र पाने की उत्सुकता में वह खाना पीना तक भूल गया था। हर समय किताब पढ़ता रहता था। नींद बहुत सताती तो कुछ देर सो जाता, लेकिन उठते ही पढ़ने बैठ जाता था। 7 दिन बाद जब वह किताब के आखिरी पेज पर पहुंचा तो उसे लगा कि यह तो किताब का आखिरी पेज है। इस पेज पर मुझे सफलता का मंत्र अवश्य मिलना चाहिए। लेकिन जब वह किताब की आखिरी लाइन पर पहुंचा तो उसमें लिखा था, अगर तुम्हें सफलता का मंत्र जानना है तो इस किताब के पिछले कवर पर देखो। सुंदर ने तुरंत पिछले कवर को देखा और वहां पर लाइन लिखी हुई थी। उसे पढ़ते ही वह खुशी से उछलने लगा और चिल्लाने लगा, मुझे सफलता का मंत्र मिल गया, मुझे सफलता का मंत्र मिल गया। इतना कहकर वह फिर से उस लाइन को पढ़ने लगा जिसमें यह लिखा हुआ था, जिस तरह तुमने इस किताब को पढ़ने के लिए अपने दिन और रात एक कर दिए, तुम्हें अपने खाने पीने का भी ध्यान नहीं रहा। हर समय सफलता का मंत्र खोजने के लिए लगातार किताब पढ़ते रहे, हमेशा सफलता के मंत्र के बारे में सोचते रहे। तुमने अपना हर पल इस किताब में सफलता का मंत्र ढूंढने में लगा दिया। किसी भी अन्य चीज के बारे में तुमने एक पल भी नहीं सोचा। लगातार उत्साह और लगन के साथ तुमने अपने प्रत्येक क्षण को मंत्र पाने में डुबो दिया था। यदि इसी ललक और इच्छा के साथ तुम दुनिया के किसी भी कार्य में सफलता को प्राप्त करना चाहोगे तो कोई भी तुम्हें सफल होने से नहीं रोक सकता।
दोस्तों, इस कहानी से बहुत कुछ सीखने को मिलता है। किताब के पिछले कवर के नीचे लिखे शब्द सफलता के मंत्र ही कहे जाएंगे, क्योंकि यदि आप किसी भी चीज़ को पाने के लिए अपना सब कुछ भूलकर अपना हर पल उस चीज़ को पाने में लगा देते हो, तब आप खुद को और अपने प्रत्येक पल को उस चीज़ पर केंद्रित कर देते हो। उस समय आपकी पूरी शारीरिक और मानसिक ऊर्जा आपके लक्ष्य पर हो जाती है। तब बाकी सभी चीज़ें हमें ध्यान नहीं रहती। यही वह पोजीशन है जब सक्सेस खुद हमारे घर का पता पूछते हुए हमारे पास आती है। स्वामी विवेकानंद जी ने सच ही कहा है, उठो जागो और तब तक मत रुको जब तक लक्ष्य की प्राप्ति ना हो जाए। अर्थात अपने लक्ष्य तक पहुंचने के लिए खुद को इतना जगा लो कि लक्ष्य की ओर तेजी से दौड़ लगा सको, और लगातार तब तक दौड़ते रहो जब तक आपका लक्ष्य आपको मिल ना जाए। अतः आपको भी इसी तरह अपने फुल कॉन्फिडेंस के साथ अपने गोल की ओर दौड़ लगा देनी है, और तभी रुकना है जब गोल की प्राप्ति हो जाए। विवेकानंद जी सफलता का मंत्र कुछ इस तरह भी बताते हैं, अपना जीवन एक लक्ष्य पर निर्धारित करो, अपने पूरे शरीर को उस एक लक्ष्य से भर दो और हर दूसरे विचार को अपनी ज़िंदगी से निकाल दो। यह भी सफलता की कुंजी है। और मुझे यहाँ पर ओम शांति ओम के 2 डायलॉग याद आते हैं। पहला कहते हैं कि अगर किसी चीज़ को दिल से चाहो तो पूरी कायनात उसे तुमसे मिलाने की कोशिश में लग जाती है। और दूसरा, इतनी शिद्दत से मैंने तुम्हें पाने की कोशिश की है कि हर जर्रे ने मुझे तुमसे मिलाने की कोशिश की है। यह सिर्फ फिल्मी डायलॉग नहीं है, बल्कि सफलता के वह मंत्र हैं जो आपको आपके टारगेट तक पहुंचा देते हैं। पहला डायलॉग बताता है कि यदि हम किसी चीज़ को दिल से चाहते हैं तो इस ब्रह्मांड की हर शक्ति आपका पक्ष लेती है, आपको आपके टारगेट तक पहुंचाने में मदद करती है। दूसरा डायलॉग हमें बताता है कि यदि आप किसी भी चीज़ को अपनी पूरी इच्छा शक्ति के साथ पाने की कोशिश करते हैं तो आपके शरीर का प्रत्येक अंग अपनी शक्ति के साथ अपने टारगेट को पाने में लग जाता है, और तब तक आपको आपके लक्ष्य यदि यह स्टोरी आपको पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो लाइक करें।